की शुरुआत करते हैं। कुछ आप ही पहले बताएं आपकी आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि भाई एफएनओ के स्टॉक्स देना मुश्किल हो गया था, अब मुझे इनमें एंट्री पॉइंट बनते हुए दिख रही है। तो आज मेरे तीन पिक्स हैं, तीनों ही एफएनओ स्टॉक्स हैं, तीनों ही ऑन द बाय साइड हैं। बट मैं उसी कॉशन के साथ शुरू करूंगा कि मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दे फिर बाय करें। देखिए, जो मैंने स्टॉक्स पिक किए हैं ये सारे होम ग्रोन थीम्स हैं, जिनका बहुत ज्यादा फर्क जिनको बहुत ज्यादा एटलीस्ट बिजनेस लेवल्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रॉम दी ग्लोबल इम्पैक्ट। सबसे पहला स्टॉक है जीएनएफसी। इस स्टॉक में बहुत अच्छा, बहुत शार्प रन अप हमने आते हुए देखा था। कहीं ना कहीं स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था 780 85 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, लेकिन इसका जो मोमेंटम है ये बिल्कुल इंटैक्ट है। इसका जो ट्रेंड है ये बहुत ही शानदार है। हल्का सा डिप आया था जो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट कर चुका था, लेकिन स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन किया है फॉर द लास्ट 3 to 4 सेशंस, विच इज ऑल्सो अ वेरी एनकरेजिंग साइन। यहाँ पे आप 790 के फर्स्ट टारगेट के लिए से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 750। जो मेरा दूसरा स्टॉक है दैट इज HAL। नाउ वी ऑल नो व्हाट द डिफेंस सेक्टर हैज बीन डूइंग एंड व्हाट दिस स्टॉक इन पर्टिकुलर हैज बीन डूइंग, तो मैं बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। जस्ट दैट 2600 का जो लेवल है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल बेस था। हम होप कर रहे हैं कि मार्केट्स जब गैप डाउन ओपनिंग दे रहे हैं, स्टॉक में भी एक 2 to 3% का गैप डाउन ओपन हो गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा, विच विल एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे 2550 का स्टॉप लॉस और 2650 के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। मेरा तीसरा पिक है दैट इज टाइटन। Again, this stock has shown a very nice run up. Festive season is around the corner, or actually we are right in the middle of it. और स्टॉक अच्छा खासा मूव दिखा चुका है। 2700 पे ये भी कॉल बेस के साथ टेक्निकल लेवल्स के साथ रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ भी कोई डिप मिलती है तो 2650 के टारगेट और 2750 के स्टॉप लॉस के साथ आप 2750 के टारगेट और 2650 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ ने मौका ढूंढ लिया एफएनओ स्टॉक्स में एंट्री का। जीएनएफसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑल टाइम फेवरेट और भारती एयरटेल इसमें खरीदारी के मौके। संतोष, आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? क्या खरीदारी के ही कॉल्स हैं सारे, या फिर इस सिचुएशन में आप दोनों तरफ के कॉल्स यानी कि खरीदारी और बिकवाली की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरे दो कॉल्स है, एक बाई साइड है, एक सेल साइड है। बाइंग साइड मेरा भारतीय एयरटेल है। इसमें मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है 780 के लेवल पे, हमेशा सप्लाई आ जाता था इसमें। कल इसमें उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और रिसेंटली इसने एक बड़ी सप्लाई जो ब्लॉक डील हुई थी उसको बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब किया। तो अब लगता है इसमें एक फ्रेश एक्सपांशन फेज देखने को मिलेगा। तो आज इंट्राडे कोई डिप मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे बड़ी तेजी के लिए तैयार है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें 1000 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो फॉर टाइम में इमीडिएटली 760 के स्टॉप लॉस से 825 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। दूसरा स्टॉक सेल साइड है, कोफोर्ज। आज आईटी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली ग्लोबली भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला है। कोफोर्ज की बात करें तो जब आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आई थी तो इसमें इतनी रिकवरी नहीं थी, सेलो रिकवरी थी, और स्टॉक अपने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज पे कल रजिस्ट करते दिखा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रेशर बढ़ता दिखेगा। यहाँ पर 3500 का टारगेट रहेगा और 3630 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरी दो कॉल है आज के लिए। तो भारतीय आपकी काफी इंटरेस्टिंग कॉल है। और भारतीय अगर आप देखें भी लास्ट 1-1.5 महीने में प्रियंका एकदम मीठे मीठे में चल रहा है। 1-2 रुपए आपको दिखेगा नहीं बड़ा ब्रेकआउट, बट धीरे 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 750 पे आ गया। दोनों ने दी है कॉल भारती पर। अच्छा, कॉमन कॉल है। ये बात मैंने ध्यान नहीं दी। इंटरेस्टिंग।